इस सत्र में दक्षता उन्नयन के लिए क्या नया किया है। आप कहेंगे सर हमने पिछले साल भी किया था, उसके पहले भी किया था, और आपने किया है, उसका प्रभाव क्या हुआ वो भी मैं बताऊंगा कि आपने जो काम किया उसके परिणाम भी मिले हैं। और इसीलिए मैं चाहता हूं कि अब आने वाले समय में आपके परिणाम उससे बेहतर हो जाएं, इसलिए हम चर्चा कर रहे हैं। कक्षा 3 से 5 हेतु अकादमिक सत्र 21-22 की शिक्षण योजना 4 चरणों में विभाजित रहेगी। इसमें पहला तो चरण हो गया है 20 से 27 सितंबर का प्रयास दक्षता उन्नयन बेसलाइन। और बेसलाइन इसलिए लिया गया है कि हमारे जो बच्चे जब हमारे संपर्क में नहीं थे उनका कितना लॉस हो गया। कुछ के पास मोबाइल नहीं थे, कुछ किसी मजरे टोले में रहते थे, किसी का पूरा परिवार ही कहीं पलायन कर गया था। तो एक बार हम उसको जान लें, यदि विद्यालय में आ गया है तो उसको क्या आता है क्या नहीं आता है। बेसलाइन आपको लेने का तरीका है पता, टूल आपके पास है, एक एक बच्चे को बुलाएं और उससे बात करके देख लें। वो जहां तक आसानी से कर लेता है मतलब वो आता है, जहां नहीं आता है वो उसका स्तर डिसाइड हो जाता है, और ये पूरी ईमानदारी से करें। दूसरा था 28 सितंबर से 13 नवंबर सभी विद्यार्थियों के लिए दक्षता उन्नयन आधारित उपचारात्मक शिक्षण। उपचारात्मक शिक्षण इसलिए कह रहे हैं कि उन्होंने पहले जानते थे, उस कक्षा स्तर में है वो जिसे आना चाहिए, परंतु नहीं कर पा रहे हैं, तो कुछ कमी है, इसलिए कमी है तो उसका उपचार करना चाहिए। फिर है 15 नवंबर से 15 जनवरी, इसकी सामग्री अभी आपके पास पहुंची नहीं है, ये मुद्रण हो रही है और मुद्रित होकर के आप तक पहुंच जाएगी। अभी अक्टूबर चल रहा है, अक्टूबर एंड में या नवंबर के पहले सप्ताह में सामग्री पहुंचेगी। N-1 ब्रिज कोर्स या सेतु पाठ्यक्रम। N मतलब जिस कक्षा में बच्चा अभी अध्ययन कर रहा है उसको हमने N माना है। -1 मतलब पिछले साल जिस कक्षा में था। बात समझ में आ रही है? यही N-1 का आशय है कि मैं यदि पिछले साल कक्षा 5 में था और मेरी कक्षा उन्नति कक्षा 6 में हो गई, पर मैंने पूरा तो नहीं पढ़ा ना, और इसलिए मेरी जो कमी रह गई उसको मैं इस साल, जो कुछ शिक्षकों के प्रश्न आए थे बीच में, कि जो बच्चों के भी प्रश्न आए थे कि हम भूल रहे हैं, हमें ये नहीं आता है, हम इतना दिन हो गया स्कूल नहीं गए, तो बच्चों से हमने यही कहा था कि आप घबराएं नहीं। आपके शिक्षक और आपके CAC, BAC, BRC, APC, राज्य शिक्षा केंद्र सब ये प्रयास कर रहे हैं कि आपकी जो पिछले साल की न्यूनता रह गई है, जो पिछले साल आप नहीं सीख पाए, उसको हम फिर से अवसर दे रहे हैं। और ये बहुत महत्वपूर्ण चरण है, क्योंकि जितना अच्छा दक्षता उन्नयन करेंगे तो मूलभूत दक्षताएं पुष्ट हो जाएंगी, जितना अच्छा N-1 करेंगे मतलब पिछली कक्षा की दक्षताएं पुष्ट हो जाएंगी, और इसके बाद आप जब उनको वर्तमान सत्र की कक्षा में पढ़ाएंगे तो आपके बच्चे समझ करके आगे अच्छा कर पाएंगे। और इसलिए इसमें एक चीज और रखी है, दक्षता उन्नयन को भूलना नहीं है। एक पीरियड यदि आपको लगता है कि यार ये 4 बच्चे ऐसे हैं जिनको दक्षता उन्नयन अभी कुछ कमी रह गई है, गणित में ये गुणा तो कर लेते हैं, भाग नहीं कर पा रहे हैं, या ये शब्द और वाक्य तो पढ़ लेते हैं पर धारा प्रवाह नहीं पढ़ पा रहे हैं, या पढ़ लेते हैं पर पढ़ के समझ नहीं पा रहे हैं, तो उनको एक अवसर जरूर देना है, और वो है बूस्टर दक्षता उन्नयन का। और इसके बाद 16 जनवरी से 16 अप्रैल तक अभी सत्र में जिस कक्षा में है उस कक्षा के आधार पे हमको पढ़ाई करवानी है। उसका पाठ्यक्रम भी हमने कम किए। तो मैं कक्षा 6 से 8 की बात कर रहा था, तो 6 से 8 में भी वही 4 सत्रों में हम काम करेंगे। पहला सत्र 6 से 12 सितंबर का प्रयास वाला था, जो आपने बहुत अच्छे ढंग से किया। कुछ बच्चों ने, शिक्षकों ने, गार्जियंस ने उस पुस्तिका की काफी तारीफ की है। आई थिंक कि यदि आपके बच्चों ने नहीं किया हो तो उसको करवाइएगा जरूर। जब भी बच्चे से बात करें प्रयास से शुरू करें।
बेसलाइन हो गया होगा। बेसलाइन के बाद सभी विद्यार्थियों के लिए दक्षता उन्नयन आधारित उपचारात्मक शिक्षण होगा। 13 सितंबर से 30 अक्टूबर ये चल रहा है। और इसके बाद नेस की तैयारी 2:30 से 5 बजे की। 8 नवंबर से 31 दिसंबर तक N-1, N-1 में वही बात रहेगी 6 से 8 के लिए। जो मैंने उदाहरण दिया था वो मिक्स ले लिया था कि पिछली बार में कक्षा 5 में था और अभी 6 में चला गया। तो इसी तरीके से यदि मैं अभी कक्षा 8 में हूं तो N-1 में कक्षा 7 की जो कॉम्पिटेंसीज हैं, दक्षताएं हैं, उनको मुझे सीखना होगा। और 1 जनवरी से सत्रांत तक सभी विद्यार्थियों के लिए कक्षा स्तर के पाठ्यक्रम पर शिक्षण कराना है। दक्षता उन्नयन N-1 बूस्टर पीरियड भी चलेगा।